सभी सखियों को जय माता दी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज मैं सभी सखियों को सबरी की भक्ति के बारे में बतलाऊंगी। कहते हैं सबरी जो थी वो जो है एक नीच कुल की थी और सवर जाति की भीलनी थी। और कहते हैं सबरी जब छोटी थी तो उसके माता पिता ने कुछ जानवर उसके लिए लाए हुए थे कि ताकि वो खेल सके। और जब सबरी बड़ी हुई तब उसके माता पिता ने उससे कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तब इन जानवरों की बलि दी जाएगी। तो सबरी ने सोचा कि अगर सबरी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। तब सबरी माँ ने सोचा कि कि मेरी शादी में इन जानवरों की बलि दी जाएगी, तो वह बहुत दुखी हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी शादी मैं इस तरह से शादी नहीं करूँगी। उसने मन में ठान ली। तब एक दिन उसने जो है सभी जानवरों को रात में वहाँ से जो है आज़ाद कर दिया और खुद भी वो एक घर छोड़ करके एक वन में चली गई। जाते जाते एक घोर जंगल में जा कर के एक वन में पहुँची, जहाँ पर जो है एक ऋषि मुनियों की कुटिया बनी हुई थी। सबरी ने सोचा अगर मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो मुझे सेवा भी भगवान की करनी होगी। लेकिन उसने सोचा कि अब मैं इतनी नीच जात की हूँ और मुझे जो है कौन भगवान की भक्ति करने देगा। तब सबरी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस कुटिया में जो ऋषि मुनि रहते हैं उनकी चोरी छुपे करके सेवा करूँगी तो मुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वो जो है नित्य प्रति जो है जब सभी ऋषि मुनि सो जाते थे रात में, तब वो जा कर के वहाँ पर झाड़ू लगाती, रास्ता साफ कराती थी, फूल तोड़ कर रखाती थी और जो है लकड़ियों का गट्ठर बना कर रखाती थी। वह जो है नित्य प्रति ऐसा करती थी। एक दिन ऋषि मुनियों ने सोचा कि पता नहीं कौन यहाँ पर साफ सफाई कर जाता है, झाड़ू लगा जाता है, फूल तोड़ के रख जाता है और लकड़ियों गट्ठर बांध के रख जाता है। वह आश्रम मतंग ऋषि का था। तब मतंग ऋषि से सारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो मतंग ऋषि ने यह सोचकर बड़े आश्चर्य पड़ गए। तब उन्होंने अपने सारे जितने भी उनके वहाँ ऋषि मुनि काम करते थे, तब उन्होंने कहा आज रात में सब लोग पहरा देंगे, देखते कौन यहाँ पर साफ सफाई इतनी सेवा करता है। तब जो है रात में जब सबरी वहाँ पर साफ सफाई करने आई, तब ऋषि मुनियों ने उसको देख लिया और उसको बुलाया। तो वह डर के मारे जो है हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब वह जितने भी ऋषि मुनि थे वह सबरी को जो है मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ऋषि उसको देख करके बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो। तब सबरी ने जो है अपनी सारी कथा सुना दी। तब मतंग ऋषि ने कहा बेटा आज से तुम मेरी कुटिया के पास में रहोगी। तब से सबरी जो है मतंग ऋषि की कुटिया के पास में रहने लगी और वह नित्य प्रति वहाँ पर झाड़ू लगाती, वहाँ के कंकड़ पत्थर बीनती थी और जो है फूल तोड़ कर लाती थी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर रखती थी। उसे इस काम को करने में बड़ी खुशी होती थी। एक दिन मतंग ऋषि को आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि गुरुदेव अब आपको लोक में आने का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने जो है तब उस आकाशवाणी कहा कि गुरुदेव अब आपका समय पूरा हो गया, अब आपको अपने लोक जाना होगा। तो उन्होंने मतंग ऋषि ने कहा हाँ ठीक है। तब जो है उन मतंग ऋषि ने जो है सबरी को यह सारी बात बताई। सबरी बहुत दुखी, कहते हैं उसने कहा गुरुदेव अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो कौन यहाँ पर सबको संभालेगा। तो गुरुदेव ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। गुरुदेव ने सबरी से कहा कि बेटा तुमने हम लोग कितनी सेवा की है, भगवान खुद चलकर तुमको दर्शन देने आएंगे। तो सबरी ये सुनकर बड़ी खुश हो गई। इतना कहकर वहाँ स्वर्ग लोक से विमान आया और मतंग ऋषि उस विमान में बैठ करके चले गया। यह देखते सबरी बहुत दुखी, बहुत रोई। लेकिन वो दूसरे दिन से ही वह ऋषि की याद करके, उनकी बातों की याद करके अपने सच्चे मन से वहाँ के उस कुटिया की साफ सफाई करती थी, लकड़ियों का गट्ठर बांधती थी, फूल तोड़ती थी, सारे काम सबरी करती थी और क्या बोलते फल चक करके लाती थी, मीठे मीठे फल लेकर के आती थी। जब मेरे भगवान आएंगे तो उनको मैं खिलाऊंगी। इस तरह से नित्य भगवान की याद में जो है
पूरा काम आश्रम का करती थी। इतना सब करते करते सबरी बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन भगवान रामचंद्र जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी उनके सबरी के आश्रम में आए और वहाँ आकर के उनको दर्शन दिए। सबरी यह देख करके उनको फूट फूट कर रोने लगी, वो उसके खुशी के आंसू से। तब सबरी ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपकी राह देखते देखते बूढ़ी हो गई हूँ। प्रभु ने उसे गले से लगा लिया। तब उन्होंने सबरी को अपने पास बैठाया। तब सबरी ने उनको बड़े ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया, उनके राहों में फूल बिछाए, उनका स्वागत सत्कार किया और जो है उनको मीठे मीठे फल खिलाए, जो नित्य प्रति वे बेरों को चख करके उन भगवान की याद में उनको रखा करती थी। भगवान ने बड़े चाव से ही सबरी के हाथ के मीठे बेर खाए और सबरी को आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद भगवान के दर्शन होने के कुछ दिन बाद ही सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो सभी सखियों, आज ये मैंने आपको सबरी की जो कथा सुनाई है, ये बहुत ही अच्छी कथा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसको अवश्य मिलते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। आज के लिए सखियाँ इतना ही काफ़ी, और मैं अच्छी अच्छी बातें आप सभी के लिए लाऊंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।